आज मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने की जमकर तैयारी। 55 से ज्यादा मंत्री अलग अलग शहरों में जाकर जनता को गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह करेंगे पीसी। बाद में हरियाणा के करनाल में होगी उनकी सभा। वित्त मंत्री अरुण जेटली वडोदरा में संभालेंगे मोर्चा। जनसभा में लोगों के सामने रखेंगे सरकार की उपलब्धियां। अपने गोद लिए गांव का करेंगे दौरा। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह कोलकाता में करेंगे रैली। शाम 4 बजे सत्यनारायण पार्क में होगी सभा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रेल मंत्री सुरेश प्रभु विदिशा में करेंगे जनसभा। समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर पटना में भी जश्न की तैयारी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जाकर मोदी सरकार के कामकाज का करेंगे गुणगान। कई जगहों पर सभाएं। मोदी सरकार की पहली सालगिरह को जल कल्याण पर्व के रूप में मना रही है बीजेपी। दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में कार्यक्रम। कांग्रेस ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर की हमले की तैयारी। बुकलेट जारी कर जनता के सामने पोल खोलने का दावा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश वाराणसी में सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। मुंबई कांग्रेस गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक निकालकर जताएंगे विरोध। मथुरा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सरकार के 1 साल का हिसाब। कहा बुरे दिन खत्म हुए, चारों तरफ उमंग की नई लहर। 365 दिन मैंने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, अगर मैं सारा गिनाने जाऊं तो 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे भाइयों। मोदी ने कहा देश लूटने वालों को नहीं दी थी अच्छे दिन की गारंटी, उनके अभी और बुरे दिन आएंगे। मोदी ने देश को दिया साल भर के कामकाज का ब्यौरा। कहा 12 रुपए में कफन नहीं मिलता, 12 रुपए में बीमा दे रहा हूं। 12 रुपये में कफन भी नहीं मिलता मेरे भाइयों बहनों, 12 रुपये में कफन नहीं मिलता। मेरी सरकार ने योजना लाई है 1 साल के 12 रुपये। सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा सिर्फ मोदी जी के अच्छे दिन आए। किसान, किसानी, गरीब, मजदूर, कर्मचारी सब पीड़ित हैं क्योंकि अच्छे दिन मोदी जी के आए हैं, बाकी सबके बुरे दिन हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को 100 दिन के कामकाज का दिया हिसाब। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ओपन कैबिनेट बुलाकर लोगों से सीधा संवाद किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र के खिलाफ निकाली भड़ास। ओपन कैबिनेट में गृह मंत्रालय की अधिसूचना को बताया तानाशाही। गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी करके ये कह दिया भाई अब दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच केवल दिल्ली के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आज से बुलाया विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र। केंद्र से जारी अधिसूचना के खिलाफ जारी हो सकता है प्रस्ताव। दोपहर 2 बजे शुरू होगा विधानसभा का विशेष सत्र। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर होगी चर्चा। बहस में 30 विधायक लेंगे हिस्सा। बहस के बाद जारी होगा प्रस्ताव। कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उपराज्यपाल का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल की सरकार को काम करने से रोकना चाहती है। केंद्र ने केजरीवाल सरकार के आरोपों को किया खारिज। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा एलजी संविधान के तहत कर रहे हैं काम। When the Delhi government tried to flout the constitutional provisions and crossed its limits, the Lieutenant Governor acted as per the rules. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन की केरल यात्रा पर। आज कोझिकोड में यूथ कांग्रेस की रैली को करेंगे संबोधित। कल त्रिशूर में मछुआरों से करेंगे मुलाकात। जनता परिवार के विलय को लेकर लालू से अनबन की खबरों पर बोले नीतीश कुमार। कहा हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक खातों में खाता रखने वाले कई नामों का किया खुलासा। 2 भारतीय महिलाओं के नाम बताए।
स्विस बैंक ने स्नेहलता साहनी और संगीता साहनी के नामों का किया खुलासा। जन्मतिथि के अलावा और कोई जानकारी नहीं दी। गुर्जर आरक्षण के आंदोलन में पिसी आम जनता। आंदोलनकारियों ने सवाई माधोपुर में स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। दिल्ली मुंबई रेल रूट पर 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द होने से मुसाफिर परेशान। पश्चिम बंगाल के मालदा में पटरी पर दुकान लगाने से रोकने पर आरपीएफ के जवान की पीट कर हत्या। गुस्साए पटरी वाले दुकानदारों ने जमकर की तोड़फोड़। इलाके में तनाव को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मुंबई से सटे ठाणे में एटीएम के अंदर महिला और उसके दोस्त पर चाकुओं से हमला। दोनों बुरी तरह से घायल। पुलिस के अनुसार महिला के पति ने एटीएम में दोनों पर किया चाकुओं से हमला। दोनों ने अदालत में तलाक की अर्जी दे रखी है। 22 मई को मुंबई में फिल्म सिटी में हुई फायरिंग में 3 गिरफ्तार। सामने आए भागते हमलावरों की सीसीटीवी तस्वीर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बैंक में कैश जमा करने जा रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली। 22 लाख रुपए लेकर हुए फरार। युवक की हालत नाजुक। लुधियाना में बीती रात फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। करोड़ों का माल जलकर खाक। 4 घंटे की मेहनत के बाद 15 गाड़ियों ने आग बुझाई। मध्य प्रदेश के धार में 7 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी की पिटाई करते हुए इलाके में निकाला जुलूस। भागने की फिराक में था। मेरठ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। प्रेम प्रसंग की खातिर भाई पर बहन की गला दबाकर हत्या का आरोप। पटना में 100 रुपए के नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। नोट छापने की मशीन के साथ गिरफ्तार। गांवों में करते थे सप्लाई। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 500 से ज्यादा की अब तक मौत। तेलंगाना में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा। मौसम विभाग ने कहा दोनों राज्यों में अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी भीषण गर्मी। राजधानी दिल्ली भी गर्मी से झुलसी। सोमवार सीजन का सबसे गर्म दिन। पारा 45 के पार। 5273 मेगावाट तक पहुंची बिजली की मांग। ओडिशा में भी कई जगहों पर भीषण गर्मी। भुवनेश्वर में 45 डिग्री के पार पहुंचा तारा। अंगूर में तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पानी भरने से 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने मनाया आईपीएल में जीत का जश्न। फैंस को मिली फ्री एंट्री। चैंपियन बनने पर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। समारोह में सचिन, रिकी पॉन्टिंग के साथ नीता अंबानी भी थी मौजूद। बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ब्रावो को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। रोहित शर्मा, पोलार्ड को मिला पुरस्कार। मुंबई में रंगारंग शाम में विजेताओं को दिए गए अवार्ड। ब्रेटली ने बजाया गिटार। ब्रावो ने गाना गाकर सबको चौंकाया।